आम और खास सभी की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि लगातार 2 सालों से जिस तरीके से उद्योग धंधों में गिरावट आई है, आम और खास सभी की उम्मीदें इस बजट पे टिकी हुई है। अभी हम मौजूद हैं देवघर के हार्ट ऑफ द सिटी टावर चौक पर। आज हम प्रतिक्रिया लेंगे, लोगों से बात करेंगे, जहां पर देवघर के व्यवसायी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के आम लोग हैं, यहाँ के छात्र हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले बजट में इनकी उम्मीदें क्या है, ये सरकार से क्या मांग करते हैं और क्या होना चाहिए ताकि जब बजट पेश हो तो लोग कह सकें ये एक आम आदमी का बजट है। और आम आदमी का बजट कैसा हो, इसके लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं देवघर के टावर चौक से, और ये नुमाइंदे देवघर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनमें सबसे पहले हम आएंगे उद्योगों पर। उद्योग का क्या होना चाहिए रूपरेखा, सरकार को बजट पर इनके लिए क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देवघर एक सांस्कृतिक राजधानी है और संथाल परगना का ये सबसे समृद्ध शहर है। लेकिन जिस प्रकार से देवघर के इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार गिरावट आई, हालांकि कुछ वर्षों में इसे फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई, तो बजट में उद्योगों के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ आलोक मलिक जी हैं। उद्योग के लिहाज से अगर हम जानना चाहेंगे आपसे कि बजट में क्या होना चाहिए उद्योगों के लिए, आप लोगों की क्या डिमांड है, और उद्योग जब ये बजट पेश होगा तो उद्योग को में किन किन मुद्दों पर ख्याल रख के इसको बनाना चाहिए, आप बताएं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो झारखंड बनने के बाद जो अपेक्षाएं थी, उद्योग आज तक वैसे ही नहीं हुए, कुछ भी प्रगति कह सकते हैं कि नहीं दिखा। तो लेकिन हम लोग अभी भी आशावादी हैं, और इसको और बेहतर करने के लिए अभी सरकार ने कई बार उद्योग को, और अभी प्रेजेंट कंडीशन में भी उन्होंने कई निवेशक सम्मेलन भी किया, तो उम्मीदें और बढ़ी हैं। लेकिन संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया और देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, दोनों जगह सरकार के स्तर से कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी काम जो इस बार बजट में हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया का बिहार के साथ जो विभाजन हो रहा है, अभी भी आधे से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन बिहार के कब्जे में है, उसको एक मुश्त सेटलमेंट करके सरकार पूरे जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया के ज़मीन को झारखंड सरकार के अधीन ले, देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो प्लॉट आवंटित हैं उस पर ये करे। और उससे भी बढ़कर एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए हम मांग करते हैं कि हमारे सभी प्रखंडों में, संथाल परगना के सभी प्रखंडों में 10 एकड़ ज़मीन एटलीस्ट चिन्हित करें और वहाँ पे एमएसएमई शेड बनाएं, 2000 से 5000 स्क्वायर फीट का शेड बनाएं। प्री मेड शेड जब उद्यमी को मिलेगा, छोटे उद्यमियों को मिलेगा, माइक्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और दूसरी तरफ उधर गोविंदपुर साहेबगंज एनएच पर जो मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, उस पर अभी कुछ काम नहीं बढ़ा है, उस पर हम लोग समझते हैं कि इस बार ये हो। दूसरी तरफ 23 इंडस्ट्रियल एरिया चिन्हित किए गए हैं संथाल परगना में, लेकिन उसमें से 21 इंडस्ट्रियल एरिया में उस जगह पे पहुंचने के लिए रोड भी नहीं है। तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि अगर अप्रोच रोड मिलेगा तो व्यवसायी आकर्षित होंगे उस जगह पे इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये सब चीज़ें पहले व्यवसायी उत्सुक हैं, लेकिन हमको लगता है कि सरकारी प्रावधान वैसा नहीं है कि ये लोग प्रमोट कर सके अपने बिजनेस को या उद्योग व्यवसाय लगा सके। कमियां यहीं पर है। कमियां यहीं पर है। पॉलिसी की बात करते हैं तो देश की सबसे अच्छी पॉलिसी दिखती है हमारी झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो अभी इस साल नया आया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब जाते हैं तो कहीं से कोई प्रमोशनल सिचुएशन नहीं दिखता है। ऑफिस से बाहर कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप कोई रियलिटी नहीं देख सकते, ना सिंगल विंडोज प्रभावी है। तो कैसे सरकार इन चीज़ों को प्रभावी बनाएगी, उद्यमियों को फ्रेंडली कैसे हैंडल करेगी, उसी पे डिपेंड करता है यहाँ पे औद्योगिक। एक लाइन में आखिरी सवाल यही है कि आखिर बजट में ऐसा कौन सा ब्रेकिंग आ जाए टेलीविजन स्क्रीन पर कि उद्योग जगत में उद्योग सबसे ज़्यादा खुश होंगे। एक लाइन में अगर कहें तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, मतलब वो जो मैंने शेड वाली बात करी, अगर वो शेड आ जाए और सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाएं, और बजट में जो दिनों दिन गिरावट आई है इंडस्ट्री में जो खर्चे हैं, उसका अगर 10% 20% भी अगर बजट बढ़ाती है सरकार तो डिपार्टमेंट खुश हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट। बिल्कुल, ये उद्योगों की अपेक्षाएं हैं सरकार से कि बजट में
उद्योग और व्यवसाय के लिए कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जब टेलीविजन स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग आए कि उद्योगों के लिए ये पैकेज दिए गए हैं या इनके राहत, तो ये सबसे बड़ी राहत वाली खबर होगी और ये आम बजट होगा। हमारे साथ और भी अधिवक्ता भी हैं, मुकेश पाठक जी, उनसे जानने की कोशिश, एक आम आदमी के नाते बजट कैसा होना चाहिए देश का, ताकि लोग कहें कि ये आम आदमी का बजट है। देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है, आशा है कि अभी जो बजट पेश होने वाली है, इसमें ऐसा बजट पेश होगी जिससे कि आम जनमानस, चाहे वो विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, सभी लोग उसको स्वीकार करें कि ये बजट जो है आम आदमी का बजट है, आम जनमानस का बजट है। जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से आर्थिक स्थिति देश की चरमरा गई है, बंदी के कारण, कोरोना के कारण, हमें लगता है कि इस पर भी जो है ध्यान देते हुए बजट पेश होगा, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति फिर से सुधर सके और हम लोग अच्छा से जो है चल सके। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि बजट पे सबकी उम्मीदें टिकी रहती है, किसानों की बात हो, आम आदमी की बात हो, इंडस्ट्रीज की बात हो, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत किस पर है? हमें लगता है कि किसानों पर सबसे ज़्यादा सरकार को फोकस करना चाहिए और किसानों को समृद्ध बनाना चाहिए। किसानों की कैसे उत्थान हो, उनका जो भी फसल है कैसे मार्केट तक सही समय पर सही उचित दाम मिल सके, इस पर जो है उन्हें ध्यान देना चाहिए और वैसा ही बजट पेश होना चाहिए। बिल्कुल, एक आम बजट होनी चाहिए जिसमें सभी को एक फौरी राहत ज़रूर मिलना चाहिए। हमारे साथ अवधेश जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं सरकार को इस बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान किस क्षेत्र में देने की ज़रूरत है, ताकि एक किसान वर्ग, एक आम वर्ग और इंडस्ट्री सबों को इसका लाभ मिल सके। कैसा बजट होना चाहिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यह बजट इस तरह का होना चाहिए जिससे आम किसान, रेहड़ी चालक, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार सभी लाभान्वित हो। लेकिन यह मोदी जी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 7 साल में मैंने तक आया नहीं है तो उम्मीद कैसे नहीं? उम्मीद आपकी क्या है? उम्मीद इसलिए नहीं है कि विगत 7 वर्षों से जिस तरह का बजट देश में देखने को मिल रहा है, सिर्फ उद्योगपतियों के प्रति सोचा जा रहा है। बड़े बड़े चंद उद्योगपतियों के बारे में जो सोचा जा रहा है, छोटे दुकानदार उससे मारे जा रहे हैं, रिक्शा चालक को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठेला चालक को रोजगार नहीं मिल रहा है, राज मिस्त्री करोड़ों की संख्या में बेरोजगार अपने घर में बैठा हुआ है, महंगाई चरम पर है। तो इस सब को देखते हुए मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं कि कम से कम 2-4% लोगों के लिए नहीं सोचते हुए, कम से कम जो 85 से 90% लोग हैं, आम इंसान हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में आप बजट बनाइए। मैं होना चाहिए बजट में क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? बजट में ये होना चाहिए कि वो ठीक है निजीकरण कर रहे हैं, बजट में तो बहुत सारे निजीकरण के भी प्रावधान हर बजट में लाते हैं। निजीकरण में भी आरक्षण होना चाहिए। निजीकरण में जब निजीकरण कर रहे हैं तो निजीकरण में भी यह भी देखना है मोदी जी को कि निजीकरण में आम इंसान को भी रोजगार मिले, छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिले। बड़े बड़े 8 लाख पूरे देश में रजिस्टर्ड कंपनी है, तो सिर्फ 2-4 ही कंपनियों को क्यों दिया जा रहा है निजीकरण का जितना भी परियोजना है? 8 देना निजीकरण है तो 8 लाख कंपनी को दीजिए कि तुम ये प्रोजेक्ट को देखो, तुम ये प्रोजेक्ट को देखो, तुम ये प्रोजेक्ट कर, सभी को समान दृष्टि से देखेंगे। आज देखते होंगे 2 साल में कोरोना काल में पूरा देश का अर्थव्यवस्था जितना भी उद्योगी है सबका धराशायी हो गया, लेकिन कुछ लोगों का, चंद उद्योगपतियों का 1000 गुना 10,000 गुना बढ़ गया उनका आय का स्रोत। किसानों के लिए क्या होना चाहिए? हम तो यही कहेंगे, किसानों के आपने वादा किया था कि आय दुगना करेंगे 2022 तक, लेकिन 2022 तक तो दुगना नहीं हो सकेगा। लेकिन उनके लिए जो मार्केटिंग का वस्तु है उसको पैकेटाइज नहीं करते हुए किसान का जो खरीदारी हो उसको बढ़ाइए और डीजल का दाम घटाइए, ताकि किसान का फसल सिंचाई सुविधा आसानी से मिल सके। ट्रांसपोर्टिंग कम होगा तब किसान मार्केट तक सामान को पहुंचा सकेगा और उनका समर्थन मूल्य जो आज आप बोल रहे हैं कि 1700 रुपये हम धान लेंगे, 1800 रुपये धान लेंगे, उसके हिसाब से मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि समर्थन मूल्य कम से कम धान का और गेहूं का 3,000 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए, तभी किसान का आय दुगना होगा। नहीं तो किसान का सामान 10 रुपये किलो खरीदाता है और चंद उद्योगपतियों के गोदाम में जब जाता है सामान, और वही जब गोदाम से निकल के आता है तो 10 रुपये का सामान 50 रुपये किलो हो जाता है। इसलिए किसान का आय तो मिल नहीं रहा है। छोटा छोटा आपका नौकरी पेशा लोग, छोटे छोटे दुकानदार लोग इस महंगाई तले दब के मरे जा रहे हैं। बिल्कुल, इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और बजट में सबसे बड़ी जो उम्मीद लगाए रखते हैं वो है महिलाएं। हमारे साथ महिला नेत्री भी हैं और समाज सेवी भी हैं। उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं की सोच बजट को लेकर क्या है। और मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ 11 में। हम आपको ये जानना चाहेंगे कि अच्छा ये बताइए कि एक महिला होने के नाते बजट कैसा होना चाहिए, केंद्र सरकार को इसके ऊपर क्या विचार करने चाहिए कि महिलाएं कहे कि ये बजट एक महिलाओं का बजट है। मैं अपनी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी से यह कहना चाहती हूँ कि वे महिलाओं को देखते हुए बजट पेश करें। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप बोल रहे थे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आए जिससे महिलाएं उस ब्रेकिंग न्यूज़ को देखकर गदगद हो जाए। सबसे पहले महिलाओं को ध्यान में रखकर यह बजट होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कामकाजी महिलाओं को हर जगह, हर क्षेत्र में एक महिला हॉस्टल का व्यवस्था रहे जिसमें महिला काम कर सके। साथ साथ मैं यह कहना चाहती हूँ गरीब महिलाएं जो गैस के लिए परेशान रहती हैं, उस गैस के दामों में इस बजट में गिरावट आने चाहिए। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि महिला होने के नाते वे महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दें और बजट ऐसा बनाएं जिससे हम महिलाएं हर्षित हों। साथ साथ किसानों पर भी ध्यान देना चाहिए। 2 सालों से जो लॉकडाउन लगा, इसमें किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है और उन्होंने ही इस चरमराई अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक सही की है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह बजट हमारी महिला नेत्री, महिला मंत्री इस पर ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बजट पेश करे जिससे हम महिलाएं खुश हो सकें। महिला नेत्री हैं तो महिलाओं का दर्द समझती होंगी, लेकिन किचन का बजट जरूर गड़बड़ हुआ होगा आप लोग का, तो उसमें क्या जितने भी खाद्य वस्तु हैं उनके कीमतों में भी गिरावट की है आप लोग को उम्मीद है या फिर लगता है कि ऐसे ही चलेगा? नहीं, मैं अपनी वित्त मंत्री से यह भी गुजारिश करती हूँ कि महिलाओं के किचन और महिलाओं के क्षेत्र को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाएं जिससे सब महिलाएं आपके साथ रहें। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला की सुरक्षा में तो बहुत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम महिलाओं के सुरक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं आगे भी चाहती हूँ यह और भी अच्छा से सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे जिससे हम महिलाएं सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल, देखिए ये एक महिला की उम्मीद है कि किचन का बजट कम से कम संतुलित हो जाना चाहिए। जो गैस के दाम लगातार बढ़े हैं उसमें गिरावट आनी चाहिए और महिलाओं को लगना चाहिए कि एक महिला का बजट है जिसमें किचन का बजट जरूर संतुलित हुआ है। हमारे साथ उद्योगपति भी हैं, समाजसेवी भी हैं, एक यहाँ के प्रसिद्ध नेता भी हैं और सुरेश साह जी, उनसे हम जानने के चाहते हैं आम बजट कैसे हो जाएगा, क्या उम्मीदें हैं आप लोग को और क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषक जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं। 70% से ऊपर जो है हमारे कृषि क्षेत्र में जो है काम करने वाले लोग हैं, बैलेंस उद्योग के धंधे में जो है लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यह करना चाहता हूँ कि बजट ऐसा हो, कृषि का जो है उपयोग में लाने वाला यंत्र जो है उसकी महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है, डीजल के दाम इतने बढ़ चुकी है कि किसानों को राहत देने के लिए आज इसके दामों में कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात है उद्योग धंधे की बात है। उद्योग धंधे से यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रोजगार उपलब्ध होती थी, लेकिन विगत जो है कुछ वर्षों से
चाहे वो कारण जो भी रहा हो, कोविड रहा हो, चाहे और भी कुछ रही हो, उद्योग धंधे का जो है व्यवसाय एकदम चौपट हो चुका है। यहाँ पर छोटे मोटे व्यवसायी जो लघु उद्योग में थे, वो लोगों का मतलब यह दुर्दशा हो गई कि सारे लोग अपने अपने उद्योग बंद कर चुके हैं। मजदूर घर की ओर पलायन कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो स्किल डेवलप है उनका, वो अपने काम में महारत हासिल है। तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिल करके जहाँ की मजदूर जो है पलायन किया हुआ हो, वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे उद्योग का धंधा लगाना चाहिए। वहाँ पर उनको जो है कि जो स्किल डेवलप किया हुआ है, जो मतलब जो है जो भी इसमें कारीगर जो दक्ष है, उनको प्रोत्साहन दे। बजट में अलग से इसका प्रावधान करें कि वो जो है कि अलग से भी चाहे तो अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सके, सरलीकरण के रूप में अपनाया जाए। दूसरी बात है, यहाँ पर कोविड के पीरियड में एक चीज़ देखा गया, डॉक्टरों की कमी। एजुकेशन हब जो है बनना चाहिए हिंदुस्तान को, जिस तरह से वो नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर जो है बहुत कम, मतलब जो है कि सेंट्रल से क्या प्रत्येक स्टेट में डॉक्टर की बहुत कमी देखी जा रही है। और इस पीरियड में तो ऐसा लगा कि मतलब लोग मर रहे हैं डॉक्टरों की कमी से, वजह से जो है डॉक्टर है नहीं। ऐसी सुविधा देनी चाहिए इस बजट में कि यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे, उनको जो है कि सही मायने में सब चीज़ का सुविधा हो, खास करके हायर एजुकेशन में है। इसमें जो है ध्यान देने की बात है। तीसरी बात है कि यहाँ के छोटे छोटे व्यवसायी वर्ग, आज जो मॉल प्रथा आपने चालू किया, आज जो बड़े बड़े उद्योग जो है मॉल, बिग बाजार, यह सब का प्रथा किया, हजारों की संख्या में छोटे दुकानदार अपना रोजी रोजगार कर करके अपना पेट पालते थे। लेकिन इसके वजह से यह हालत हो गया कि उसका दुकान में जो है कि ग्राहक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्राहक भी आजकल जो है बड़े दुकानों की ओर अट्रैक्शन हो गया है। कुछ ऐसा स्कीम बनाना चाहिए इस बजट में जो कि छोटे छोटे दुकानदारी कर करके अपने जीविका को पालने वाले, अपने परिवार को पालने वाले, निश्चित रूप में जो है कि अंतिम व्यक्ति जिसको कहा जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है कि बजट का लाभ पहुंचे, इस रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि वो खुद भी एक गरीब परिवार से आते हैं। शुरू में उन्होंने जो है चाय भी बेचा है। इनको यह एहसास होना चाहिए कि गरीबी क्या होती है, आज छोटे छोटे दुकानदार क्या होता है। इसलिए बड़े उद्योगपतियों पर जो है ध्यान न दे करके छोटे उद्योगपति पर ध्यान दे, और जो है इस गरीबों के ऊपर में जो ठेला चालक हो, रिक्शा चालक हो, कपड़ा विक्रेता हो, होटल चला कर चाय बेच करके अपना गुजार बसर करने वाला है, इसके लिए भी स्पेशल जो है कि कुछ व्यवस्था होना चाहिए। इनकम टैक्स में इस तरह से उसको सरल रूप से बनाया जाए कि आम जो है लोगों को इस कोविड के पीरियड में पैसा तो समूचा निकल ही गया है, उसको भी राहत का कुछ पैकेज दे ताकि जो है गरीब आदमी भी अपना गुजर बसर कर सके। ये बजट की प्री बजट था जिसमें लोगों की राय रखी गई। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, समाजसेवी थे, यहाँ के लोकल नुमाइंदे थे। कुल मिलाकर एक नटसेल में ये बात ज़रूर सामने आती है कि बजट में सबों की उम्मीदें टिकी हुई है, ताकि एक ऐसा बजट तैयार होना चाहिए जिसमें हर आम से लेकर खास सभी प्रभावित होने चाहिए, उसमें उन्हें फौरी राहत मिलनी चाहिए। तो ये देवघर के हार्ट ऑफ द सिटी टावर चौक पर ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे थे। शिक्षाविद से जानना, चूँकि शिक्षा का स्तर जो है जिसमें शिक्षा में बढ़ावा होना चाहिए, लगातार 2 सालों से स्कूल कॉलेज बंद हैं, ऐसे में शिक्षा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। गुंजन जी हमारे साथ है। 2 सालों में शिक्षा और विद्यार्थियों का नाता लगभग टूट गया। ऑनलाइन बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं आ पाया। फौरी राहत ज़रूर मिली है कि एक कम्युनिकेशन गैप नहीं हो पाया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट ज़रूर आई। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, कॉलेज नहीं जा पाए। ऐसे में लगता है कि इस दूरी को पाटने के लिए क्या करने की ज़रूरत है बजट में, ताकि इस तरह की जो सिचुएशन आए कोरोना काल में कि बच्चे स्कूल में रह गए, लेकिन सबों के पास वो सुविधा नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकें जो उनका बजट है। तो बजट में ऐसा क्या प्रावधान होना चाहिए कि ये शिक्षा में जो गुणवत्ता भी बनी रहे और कम्युनिकेशन गैप भी नहीं हो, बेहतर शिक्षा मिल सके? मेरी समझ से वर्तमान दौर में जो झारखंड की स्थिति है, जहां बड़े पैमाने में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर सकें या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, ऐसे में अभी के दौर में भी ये महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर गार्जियन टेलीफोन मुहैया नहीं करा पा रहे, मोबाइल फ़ोन, जिसके चलते उनके बच्चे स्कूल से कनेक्ट नहीं कर पाए, ऑनलाइन एजुकेशन सही ढंग से वो ले नहीं पाए। और जहाँ तक रही ऑनलाइन एजुकेशन को सफल बनाने की, यदि कोरोना कंटिन्यू कर जाता है
तो सरकार को बजट में विशेष प्रावधान करते हुए जो सक्षम नहीं है उनको एंड्रॉयड फ़ोन तो मुहैया करावें ही करावें, अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हो जिससे कि एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में वो दूरियां खत्म हो जाए और परस्पर जहां की समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे, समझाने की व्यवस्था के लिए भी शिक्षकों को यदि विशेष सुविधा दी जाए तो बेहतर हो। शिक्षकों को भी डिवाइस मिल जाए कुछ, ताकि वो उसका सही इस्तेमाल कर सके, और इसके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तमाम ये परिप्रेक्ष्य में हमने बात करने की कोशिश की देवघर के हार्ट ऑफ द सिटी टावर चौक से लोगों की राय ली, और इसमें एक बात चलकर ज़रूर सामने आती है कि हर व्यक्ति की उम्मीद है इस बजट से जुड़ी हुई है, और अगर इन तमाम मुद्दों पर विशेष बल देते हुए अगर बजट पेश किया जाए तो हर किसी को थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलेगी। ज़रूरत है इस बजट को सरल बनाने की, ताकि सभी तरह के लोगों को इसका लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीप नारायण, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।